नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएनवीटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी में मची है भगदड़। 3 नेताओं ने दिया है इस्तीफा, खड़े किए हैं गंभीर सवाल, और वहीं 1 दर्जन से भी ज्यादा विधायक टीएमसी के संपर्क में। पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रदेश बीजेपी में भगदड़ मच गई है। प्रदेश बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। मुर्शिदाबाद से विधायक गौरी शंकर घोष ने बीजेपी प्रदेश इकाई के महासचिव पद से और राज्य कार्य समिति के सदस्यों बानी गांगुली और दीपांकर चौधरी के इस्तीफे के बाद हलचलें तेज हो गई हैं भाजपा के अंदर। यह घटनाक्रम प्रदेश में 2 उपचुनावों में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद यहां पर सामने निकल के आया है। और वहीं खबर तो यहां तक आ रही है कि भाजपा के 1 दर्जन से भी ज्यादा विधायक लगातार टीएमसी के संपर्क में हैं और वह टीएमसी जल्द ही ज्वाइन कर सकते हैं। ये बीजेपी के अंदर भगदड़ मची है क्योंकि उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। 1 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे जिसमें टीएमसी ने जबरदस्त जीत हासिल की। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। लखीमपुर खीरी हिंसा मामला, आरोपी आशीष मिश्रा को लगा है बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की है जमानत, 1 हफ्ते में सरेंडर का दे दिया है आदेश। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के द्वारा आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को तुरंत रद्द करते हुए सरेंडर करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि 1 हफ्ते में टेनी को सरेंडर करना होगा। इस मामले में आशीष मिश्रा को जमानत देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को वापस भेज दिया है। और वहीं इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा है कि आशीष मिश्रा को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं रखा है पीड़ितों का बिल्कुल भी ध्यान। और यहां पर आशीष मिश्रा को तगड़ा झटका दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सीजीआई एनवी रमन्ना की बेंच ने रद्द कर दी है आशीष मिश्रा की जमानत। एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने। मुस्लिमों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है जमीयत। भाजपा शासित राज्यों में अपराध की रोकथाम की आड़ में अल्पसंख्यकों विशेष करके मुसलमानों को तबाह करने के उद्देश्य से चलाई जा रहे बुलडोजर की राजनीति को लेकर के जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जमीयत के अधिवक्ता की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि वर्तमान में अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि देश का संविधान और लोकतंत्र भी खतरे में है, जिसे बचाना बेहद ही जरूरी हो गया है। उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा शासित राज्यों की तानाशाही और क्रूरता को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों को भयभीत करने की जगह जगह पर कोशिशें की जा रही हैं भाजपा की तरफ से। अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इस बीच एक और अपडेट आ रही है सामने। देश में 1.5 करोड़ नौकरियां खाली पड़ी हैं। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर किया है जोरदार हमला। भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि देश में 1.5 करोड़ नौकरियां खाली पड़ी हैं जो भरी नहीं जा रही हैं, और नौजवान खाली पेट बेरोजगारी की मार झेलता हुआ घूम रहा है। उन्होंने कहा है कि करोड़ों बेरोजगारों को नहीं पता है कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाते हुए वरुण गांधी ने कहा है कि हमारी लड़ाई रोजगार और आर्थिक समानता की है। हमारा संविधान यह कहता है कि सबको समान आर्थिक अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह तभी संभव है जब हर हाथ में काम मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि किसी के भी बैंक खाते में कोई भी पैसा नहीं आया। 2 करोड़ नौकरियां मिलनी थी वो भी नहीं मिली। किसान की जो आय दोगुनी होनी थी वो भी नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि हम यहां नहीं कह रहे हैं कि नई नौकरियां पैदा की जाएं, लेकिन जो पहले से घोषित हैं उन पर तो भर्ती होनी चाहिए। यह सरकार का दायित्व है और जिम्मेदारी भी है, लेकिन सरकार यहां पर रोजगार देने में नाकाम रही है। ये यहां पर अपनी ही सरकार पर बरसे हैं वरुण गांधी। एक और अपडेट आ रही है सामने।
अगला राष्ट्रपति चुनाव बीजेपी के लिए होगा मुश्किलों भरा। आप लोगों को बताते चलें, हाल ही में 5 राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, जिनमें से 4 पर भाजपा ने कब्जा जमाया, जिसके बाद विपक्ष की उम्मीदों को झटका लगा था। लेकिन विपक्ष की उम्मीदें अभी टूटी नहीं हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष अब कुछ महीने के बाद होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारियों में जुट चुका है। अंक गणित में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली बीजेपी की राह 2017 के राष्ट्रपति चुनाव से कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे ठोस वजह है, आप लोगों को बताते चले। 24 जुलाई से पहले देश के लिए नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना है। देश में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के तहत होता है, जिसमें निर्वाचक मंडल ही अगला राष्ट्रपति तय करता है। राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल संसद के दोनों ही सदनों के सांसदों और राज्य विधानसभाओं के विधायकों से मिलकर के बनता है। और वहीं 2017 में जब एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चुने गए थे, तो 21 राज्यों में एनडीए की सरकारें थीं। और वहीं 2022 में भाजपा की सिर्फ 17 राज्यों में ही सरकारें रह गई हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य उसके हाथ से निकल चुके हैं, जिसके बाद यहाँ पर आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अंक गणित में इस बार विपक्ष का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 5 वर्षों में राज्यों में नुकसान की वजह से अगर सांसदों और विधायकों के वोट मूल्य के हिसाब से तुलना करें तो बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए के पास कुल यहां पर 48.9% निर्वाचक मंडल का ही जुगाड़ बैठता है। और अगर सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं इस चुनाव में, तो उनके निर्वाचक मंडल का ग्राफ 51.1% तक पहुंच जाता है। यानी कि एनडीए का पलड़ा 2.2% अंकों से हल्का है यहाँ पर। यानी कि एनडीए बहुमत से दूर है। और इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में यहाँ पर विपक्ष का पलड़ा अंक गणित के हिसाब से भारी नजर आ रहा है। दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। महाराष्ट्र में धार्मिक जगहों पर इजाजत के बाद ही लगेंगे अब लाउड स्पीकर। विवादों के बीच लिया गया है बड़ा फैसला। लाउड स्पीकर विवाद मामले को लेकर के आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री और डीजीपी के बीच में एक अहम बैठक हुई, जिसके बाद फैसला लिया गया है कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने से पहले अब परमिशन लेनी होगी। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को लेकर के बयान दिया है कि अब से बिना इजाजत के लाउड स्पीकर लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें सामने निकल के आई, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।